Hello, guys. Good evening. Myself Anshul from Cross Security, and today we'll be discussing footprinting, and that is a very essential step in ethical hacking. So we're just waiting for a few more people to come, and then we can start with this session. Hello, Gigi Noah. Thanks for coming. Hello, sir. Hello. It's just you know, we're going to wait for a few more people so that no one misses out because what we're going to be discussing today, that's a very essential step when we talk about hacking or ethical hacking in general. So how's everyone doing in these tough times? I hope you're all taking care of yourselves, following the procedures. So we'll just start in a while. Mr. Prithvi, hello. Hi, thanks for joining the stream today. This is a good time to pick up some new skills, so we can have a discussion on hacking and ethical hacking. And it'll be good if you want to get into this field so you can learn more and more stuff about it. So we want to bypass a multi-layer firewall. See, actually, getting the IP address of a system or a server or a website, uh, there's quite a few ways to do this, and some of those हम लोग आज देखेंगे फुटप्रिंटिंग में कि आप
क्या फुटप्रिंटिंग में होता क्या है, एंड उसमें भी आप क्या करते हो कि किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या होता है वो सब हम देखेंगे। इसमें आईपी एड्रेस वगैरह जैसी इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो सब आप देख पाएंगे। एंड हम लोग चैट में थोड़ा लिंक्स वगैरह भी मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा। तो जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब, थोड़ा स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हैकिंग या एथिकल हैकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो एथिकल हैकिंग होती क्या है, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, कि आप यू आर एक्सेसिंग समवन एल्सेस सिस्टम विदाउट देयर परमिशन, सॉरी उसको हैकिंग कहते हैं। और अगर आप परमिशन लेके अटेम्प्ट करते हो हैक करने की, उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। एंड अगर आपको एथिकल हैकिंग करनी है, किसी को टारगेट करना है, या अगर आप सिर्फ इसलिए जानना चाहते हो कि अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, तो एथिकल हैकिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग जो आप सीख सकते हो। बट उसके लिए एथिकल हैकिंग में काफ़ी कुछ करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है एथिकल हैकिंग का, उसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुटप्रिंटिंग। और इसका मीनिंग सिंपली यही है कि वी आर ट्राइंग टू गैदर as much information as we can about whoever we want to hack, whoever we're trying to target in this case. So we're trying to gather as much information as we can, and that is what is known as footprinting or information gathering. Okay, so Prithvi, you're asking हैकर के सिस्टम को हैक करने को क्या बोल सकते हैं? किसी के भी सिस्टम को हैक करोगे उसको हैकिंग ही बोलते हैं। एंड ओके, यू सेइंग दैट यू विल डू दिस फॉर ब्लैक हैट हैकिंग। देखो, ब्लैक हैट उनको कहते हैं जो अपनी हैकिंग की स्किल्स इलीगल काम के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ इलीगल, एंड डेफिनेटली डोंट डू दैट। हैकिंग, अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाह रहे हो, तो उससे आपको एक फ़ायदा ये भी है कि आप ये समझ सकते हो कि अपना आप को कैसे सिक्योर रखना है, अपना डेटा कैसे सिक्योर रखना है इंटरनेट पे, अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करना है, इस तरह की चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। तो ठीक है, अब फुटप्रिंटिंग की बात स्टार्ट करते हैं। तो फुटप्रिंटिंग में जैसे क्या होता है कि अब आप क्या फुटप्रिंटिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसके कई तरीके होते हैं। फुटप्रिंटिंग का मीनिंग मैंने आप बताया कि सिंपली आप अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, ताकि आपको पता चले कि हाँ, मैं प्रोसीड कैसे करूँ, हाउ शुड आई प्रोसीड, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर टारगेट who you are trying to hack, then there's nothing else that you can do. So that's the first step, and it's the most important step. So if you are trying to work as an ethical hacker and you're trying to target someone or some system, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़। एंड इसमें आप जितना टाइम लगाओगे, जितना एफर्ट इस फेज़ में लगाओगे, इस पार्ट में लगाओगे, तो उतना ही ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा, उतने अच्छे से आप अपना एथिकल हैकिंग का जो गोल है उसको पूरा कर पाओगे। Okay, best tool for information gathering is Multigo. It's a good tool. Multigo is a good tool, but
ऐसा कुछ बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में आप उसको यूज़ करोगे। बिकॉज़ फुटप्रिंटिंग के भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं अभी वही बता रहा था फुटप्रिंटिंग का, कि एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो एक्टिव में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपने टारगेट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कि लेट्स से आपने कहीं पे फ़ोन कर दिया, आपको किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, आपने वहाँ हेल्प डेस्क पे या रिसेप्शन पे फ़ोन करके डायरेक्टली उनसे बात कर ली। तो आपका क्या हो गया, एक डायरेक्ट इंटरैक्शन हो गया अपने टारगेट से। तो इसमें आपका चांस है कि ट्रेस करने का, वो लोग आपको ट्रेस कर सकते हैं, यू आर ट्रेसेबल। एंड इसमें क्या है कि एक्टिव अगर आप करते हो तो वो थोड़ा हायर रिस्क रहता है। पासिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो उसका काउंटर पार्ट है एक्टिव का, इसमें ये होता है कि हम लोग जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, जो आराम से मिल रही है इंटरनेट पे, पब्लिक सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो आती है पैसिव फुटप्रिंटिंग के अंदर। ठीक है। और फुटप्रिंटिंग आप क्या कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, ये थोड़ा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर किसकी करनी है। हु इज़ योर टारगेट, हु इज़ इट, अ पर्सन, इज़ इट एन इंडिविजुअल, or is it a company or a big organization, or let's say you are trying to find all this information about a website. So the first thing we are going to discuss is how you can footprint or how you can gather information on a particular person, let's say. तो द मोस्ट ऑब्वियस वे जिससे आप, और द मोस्ट इफेक्टिव जो हो सकता है ये तरीका करने का, दैट इज़ थ्रू सोशल मीडिया। आज की डेट में ऑल ऑफ अस वी आर यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड पीपल हैव हैबिट ऑफ ओवर शेयरिंग। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है अपने बारे में ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे, फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, अपनी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा पोस्ट कर देंगे इंस्टाग्राम पे, पूरा अपना डेली रूटीन जो है वहीं बता देंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई आपको टारगेट कर रहा है या अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हो, तो आप सिंपली उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ही एनालाइज़ करोगे, उसी में से निकालोगे कि कितना आपको डेटा मिल सकता है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, फेसबुक देख सकते हो, इंस्टाग्राम देख सकते हो, लिंक्डइन देख सकते हो। तो ये आपके अलग अलग सोर्सेज हो गए सोशल मीडिया के, जिनके थ्रू आप किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आती हैं हमारी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। एक और तरीका भी है ये करने का, स्पेशल कुछ वेबसाइट्स हैं जो पीपल सर्च के लिए यूज़ होती हैं, है ना। और पीपल सर्च यानी कि जैसे आपका गूगल सर्च अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको क्या है कि वेबसाइट्स सर्च करने के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन पीपल सर्च में क्या है कि जो पूरा डेटाबेस है, आप किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल। जैसे पीपल है, people.com, या स्पोकियो है, KEO.com, पीपल स्पोकियो। इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं आप यूज़ करके किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। फिर एक और है जनता खोज, जो कि थोड़ा इंडियन ऑडियंस के लिए बनी हुई है, तो इंडियन पब्लिक के लिए बनी हुई है। एंड एक सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही आसान है ना। और इसलिए ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल ना दो अपने बारे में कहीं, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, और कहीं अपना फ़ोटोज़ मत डालो बहुत ज़्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन मत डालो कि आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया, मेरा डेली रूटीन ये है।
बिकॉज इसको कोई आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ भी है, और इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स पहले की बात है कि फेसबुक से किसी ने डेटा उठा के लोगों का, उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने देखा कि अच्छा इसका डेली रूटीन ये है, क्या है, उसको ऑब्जर्व किया, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया किडनैपिंग के लिए। सो जो डेटा था फेसबुक पे उसको पर्सन के अगेंस्ट ही यूज़ किया गया। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल about what you're putting on social media. Never overshare things. Never post too much information online, because that can always be used against you. So that is something you always need to keep in mind. And okay, engineering ideas mention कर रहे हैं DuckDuckGo. Okay, so DuckDuckGo ऐसा है कि it's a search engine. जैसे आपका गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही DuckDuckGo इज अ सर्च इंजन। एंड DuckDuckGo क्या करता है कि वो कहते हैं कि दे आर मोर प्राइवेसी फोकस। तो वो आपका डेटा जो है वो ट्रैक नहीं करते, आपके सर्च रिजल्ट्स कहीं सेव नहीं करते, आपको अकाउंट बनाने की कहीं ज़रूरत नहीं है उस पर। सो आपकी सर्च हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं करते कहीं भी। सो दैट इज़ अ मोर प्राइवेसी बेस्ड सर्च इंजन। तो if you want, you can try using that. That is also a very good search engine. And okay, so Bhagesh, okay, first of all, thanks for coming to the stream. And आपका क्वेश्चन है कि डिजिटल फोरेंसिक्स में जॉब रोल क्या होता है। सो डिजिटल फोरेंसिक्स में आपका फोरेंसिक स्पेशलिस्ट बन सकते हो आप। सो दैट रिलेट्स टू हैंडलिंग फोरेंसिक एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होती है इन साइबर क्राइम। तो उस फील्ड में आपका स्कोप रहता है इन दिस केस। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक फॉर टुडे विच इज़ फुटप्रिंटिंग। राइट, फोरेंसिक्स एनालिस्ट, हाँ, फोरेंसिक्स एनालिस्ट आप बन सकते हो। तो वो भी एक अच्छा करियर ब्रांच है। एंड कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑन फुटप्रिंटिंग, तो ये तो हमने अभी जो डिस्कस किया वो था कि किसी पर्सन को अगर टारगेट कर रहे हो तो किसी इंडिविजुअल की आप फुटप्रिंटिंग कैसे कर सकते हो। एंड आप ये चीज़ खुद ट्राई कर सकते हो कि अपने बारे में कोशिश करो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढने की, कि अगर आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहे तो उसको क्या क्या मिल सकता है। तो आप भी एक, आपको ये पता चलेगा कि हाउ मच ऑफ योर इंफॉर्मेशन इज़ ऑनलाइन, एंड उसको एक बार देखो, एनालाइज करो कि हाँ व्हाट इज़ इट, एंड इसको कोई अगर मेरे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऑलवेज थिंक अबाउट दिस व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग ऑनलाइन, कैन दिस बी यूज्ड अगेंस्ट मी, एंड इफ द आंसर इज yes, don't post it. That's always something you should keep in mind. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुटप्रिंटिंग की जब हम बात कर रहे थे, तो ये तो अभी हमने देखा कि हाउ टू फुटप्रिंट एन इंडिविजुअल, किसी पर्सन की फुटप्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग जो आप देख सकते हो इज़ कि अगर आप किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाह रहे हो तो उसकी आप कैसे फुटप्रिंटिंग कर सकते हो। एंड वेबसाइट से रिलेटेड आप पहले ही देखो कितनी इन्फॉर्मेशन है। द फर्स्ट थिंग जो कि आप उसके बारे में पता लगा सकते हो इज़ कि आईपी एड्रेस क्या है उसका। एंड अगर आप आईपी एड्रेस पता लगाना चाह रहे हो, कई सारे तरीके हैं। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज सिंपली आप पिंग करके देख सकते हो उसको, या आप उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। और ये सारा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स या पिंग करना, एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज हुइस रिकॉर्ड्स। तो देखो, पिंग करना इज सिंपली कि आपने किसी टारगेट को या आपने किसी सिस्टम को, किसी वेबसाइट को चेक किया कि वो ऑनलाइन है या नहीं। अगर आपको रिप्लाई मिला उससे तो दैट मीन्स इट्स ऑनलाइन। एंड आईपी एड्रेस तो आपको सिंपली उसी से भी पता चल जाएगा अगर आप किसी वेबसाइट का जानना चाह रहे हो। द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज डीएनएस रिकॉर्ड्स। तो डीएनएस सिंपली मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। एंड डोमेन नेम सिस्टम में
होता क्या है सिंपली कि हम वेबसाइट्स के नाम याद रख सकते हैं, बट उनके जो रिलेटेड आईपी एड्रेस है वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो डीएनएस इज सिस्टम बाय विच वी कनेक्ट द टू। तो अगर मैं यहाँ डालता हूँ google.com एंटर करता हूँ, तो द डीएनएस सर्वर विल फर्स्ट टेल मी कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। मेरा सिस्टम पहले उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, देन वो बताएगा कि आईपी एड्रेस क्या है। तो आप किसी के डीएनएस रिकॉर्ड्स व्यू करके भी उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड इसके लिए आपके पास कई वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट ऐसी है domain.ca.com। तो इस पे अगर आप जाओगे, आप किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम डालोगे एंड वो आपको बताएगा कि इसका आईपी, इसका डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या हैं, इसके हुइस रिकॉर्ड्स जो आपको बताएगा। आई एम गोइंग टू हुइस रिकॉर्ड्स एज वेल। तो हुइस रिकॉर्ड्स क्या होता है, व्हेन यू आर मेकिंग अ वेबसाइट, तो यू हैव टू रजिस्टर कि ओके हु इज़ द कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर दिस in case I need to report something. So some details you need to get registered. So that is a record known as whois records. उससे भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं किसी वेबसाइट। एंड ये तो हमने जैसे देखा कि आईपी एड्रेस वगैरह के लिए या whois records निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे डोमेन डॉसियल यूज़ किया, या इवन हमारे पास कुछ टूल्स हैं लाइक DNS enum। दिस इज अ टूल इन लिनक्स। तो आप इसको यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स पुल कर सकते हो। देन यू हैव योर सिंपली हुइस। तो आप हुइस यूज करके सिंपली राइट हुइस एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट। ओके, how to detect firewall behind a target using ping. See, you don't need to use ping to detect firewall behind a target. And firewall detect करना is a different thing। यहाँ पे that comes under scanning। वो फुटप्रिंटिंग के अंदर में नहीं आता है, उसके तरीके हैं डेफिनेटली, बट यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये उसका पार्ट नहीं है। एंड ओके, सो मूविंग ऑन, मैं चैट में जैसे जैसे ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो राइटिंग द नेम ऑफ वेबसाइट्स एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग द नेम ऑफ टूल्स देयर। सो आप इसको भी देख के यू कैन सी कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद वेबसाइट्स की, हाँ, अभी तो हमने ये देखा कि भाई वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या हैं, कि कितने आईपी एड्रेसेस असाइंड हैं उसको, बिकॉज वन वेबसाइट कैन हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस लिस्टेड टू, डिपेंडिंग ऑन कि हाँ, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितने सर्वर्स यूज़ हुए हैं वहाँ पे, तो उसके अलग अलग आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो सारे आप पता लगा सकते हो डीएनएस रिकॉर्ड्स व्यू करके। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई। लेकिन अब वेबसाइट की क्या है कि आप ये जानना चाहते हो कि किस टेक्नोलॉजी पे ये वेबसाइट बनी है, क्या उसकी जो कोडिंग हुई है वेबसाइट की उसमें क्या यूज़ हुआ है, ये आप चीज़ पता लगाने की कोशिश कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है builtwith.com। तो आप यहाँ इस वेबसाइट पे जाओगे एंड यू एंटर अ डोमेन नेम, तो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसको बनाने के लिए, क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ हुए हैं, कि आपका ये क्या बोलते हैं, PHP यूज़ हुआ है, ASP.NET यूज़ हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, Node.js यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है टेक्नोलॉजी, वो सब बताता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो यू कैन फोकस ऑन दोज टेक्नोलॉजीज़ कि हाँ अच्छा, मुझे आई गॉट द इंफॉर्मेशन दैट so and so website is running on so and so technology, so I can now use that to reduce my focus area, कि I'll only focus on these particular technologies। एंड ओके, आप पूछ रहे हो कि कंप्लीट लिस्ट फॉर OSINT टूल्स। टूल्स का जैसे जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग द नेम्स एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग द नेम्स ऑफ क्या वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हो। आई एम राइटिंग ऑल ऑफ दैट इन द चैट। सो उसके लिए चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट इन द चैट इटसेल्फ। ओके, और हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज
which are used in a website. So there's also Chrome extensions, and one of them is Web App Analyzer or Vapalizer. So this is a Chrome extension, and आप इसको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करोगे. It's very simple to use. You go to a website and वो extension आपके एड्रेस बार के साइड में होगा. Just click on that और वो आपको बता देगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स, क्या क्या यूज़ हुआ है इस वेबसाइट को क्रिएट करने में. तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस वेबसाइट से, उस वेबसाइट के बारे में कि क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं. एंड इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि हाँ, अच्छा मुझे पता चल गया कि इस वेबसाइट के, मान लो PHP पे बनी है, तो इसमें कुछ ऐसी इश्यूज़ हो सकते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलरली PHP जहाँ यूज़ हो रहा है वहीं अराइज होते हैं. या अगर मुझे पता चल गया कि ASP.NET यूज़ हो रहा है, तो मैं उस पर फोकस करूँगा कि हाँ, इसी टेक्नोलॉजी पे मैं फोकस करूँगा अपने सारे एफर्ट्स गोइंग फॉरवर्ड. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है. इसलिए जैसा कि मैं कह रहा था पहले कि फुटप्रिंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. इसमें आप जितना टाइम लगा दोगे उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा. वैपलाइजर ऐप है? नहीं, ऐप नहीं है ये एक सिंपली, अब जैसे ब्राउज़र में एक्सटेंशन ऐड करना होता है, सिंपली वो करना है आपको. आप ऐसे वैपलाइजर टाइप करके सर्च करो, वैपलाइजर क्रोम एक्सटेंशन आएगा, उसमें आप उसको इंस्टॉल कर दो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं. सिंपली किसी वेबसाइट पर जाओ, यू क्लिक ऑन दी एक्सटेंशन जो आपके साइड बार में आ रहा होगा, एंड वो आपको डिटेल्स दिखा देगा कि वो टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड ऑन दैट वेबसाइट. तो इट्स अ वेरी सिंपल टूल टू यूज़ एंड इट कैन बी वेरी यूजफुल. बहुत अच्छी से वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा इस बारे में. तो ये चीज़ें तो हो गई कि हमने देखा कि किसी वेबसाइट के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. ओके, सो सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अगर आप पूछो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन सी सबसे आसान है, देखो कंसेप्ट तो मोर और लेस आपके अक्रॉस द बोर्ड सेम रहते हैं. बट इफ़ यू आस्क मी देन आई से कि पाइथन इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप स्टार्ट करना चाहो, बिकॉज इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है. इवन आप अगर एथिकल हैकिंग हैक के हिसाब से सोच रहे हो तो उसके लिए भी इट्स वेरी यूज़फुल इफ़ यू नो पाइथन, बिकॉज आप अपनी स्क्रिप्ट से अपने अगर बेसिक टूल्स बनाना स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट विद पाइथन ईजीली. उसमें कोई इशू नहीं आएगा. पाइथन सीखना ट्राई करो. ओके, तो अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड नाउ हम बात कर रहे थे वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम कर रहे हैं. तो कई बार ऐसे होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो और आपको पता है कि हाँ, इस वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है. पर अब ये होता है कि कोई वेब पेज पहले था, एग्जिस्ट कर रहा था, बट आज की डेट में उसको वो लोग हटा चुके हैं. इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर. तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड archive.org, archive.org, एंड उसका एक सब सेक्शन है, उसका एक सब डोमेन है web.archive.org. तो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड जो भी वेबसाइट का आप कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहे हो जो आज की डेट में जो वेब पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यू कैन ट्राई सर्चिंग यहाँ पे जाके. तो अगर पास्ट में फॉर जितने भी टाइम तक वो एग्जिस्ट करता था, अगर समवन हैज कैप्चर्ड इट एंड समवन हैज सेव्ड इट, तो यू विल बी एबल टू सी दैट वेब पेज. ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी यूजफुल साइट. आप सब लोग ये ट्राई जरूर करना एक बार कि अगर आप देखना चाहते हो कि मान लो कोई वेबसाइट ओवर द ईयर्स कैसे चेंज हुई है, किस तरह के चेंजेस उसमें आए, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे जाके कर सकते हो. जस्ट आपको जाना है, नाम एंटर करना है,
वेबसाइट का, एंड वो आपको लिस्ट दिखा देगा कि जब से वो बनी है वेबसाइट तब से लेके करंट प्रेजेंट डेट तक कितनी बार उसको सेव किया गया है। तो फॉर एग्जांपल गूगल का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आज की डेट में वो वेबसाइट कैसी लगती है और आज से 20 ईयर्स पहले कैसी लगती थी, उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड अगर आप ये देखना चाहते हो कि ओवर द ईयर्स ये चेंज कैसे हुआ है, तो सिंपली आप जा सकते हो web.archive.org पे, इसको वे बैक मशीन इसका नाम है, एंड यहाँ पे जाके आप ये चीज़ सर्च कर सकते हो। तो आप इसमें डाल के देखना google.com, वो आपको दिखा देगा कि कितनी बार इस पेज को लोगों ने सेव किया, एंड यू कैन सी कि ओके आज से 20 ईयर्स पहले, 22 ईयर्स पहले वो वेबसाइट कैसी दिखती थी। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तब रही हो जो आज की डेट में ना मिलती हो। एंड ये तो आप चलो देखने के लिए एक बार कर सकते हो, बट इवन आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो जो हो सकता है कि पहले थी और ना अब आज की डेट में नहीं है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, मेरा नाम क्या है, माय नेम इज़ अंशुल, एंड वीडियो, ओके, यहाँ वीडियो विल बी यहाँ अपलोडेड, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये हमने थोड़ा डिस्कस किया कि वेबसाइट्स से रिलेटेड आप किस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। अब आप करोगे क्या कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी कर ली, इसको अब यू कैन एक्ट अपॉन इट नाउ, कि भाई अच्छा इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, एंड अब मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे आईपी एड्रेस मिल गया कहीं का, तो अब जब स्कैनिंग वाला सेशन होगा अभी, लिटिल वाइल आफ्टर दिस, तो उसमें आप देखोगे कि स्कैनिंग में आप कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, एंड हाउ स्कैनिंग वर्क्स, वो सब आप उस बाद वाले सेशन में देखोगे। तो अच्छा, अभी हम ये जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फुट प्रिंटिंग किया हमने, हम अलग अलग वेबसाइट्स पे गए, हमने अलग अलग टूल्स भी डिस्कस किए, तो ये सब क्या है, ये हम पूरा अपना काम जो है पैसिवली कर रहे हैं अभी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, पब्लिकली अवेलेबल है। तो हाँ, क्या क्या कहते हैं कि हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो ये सब हमारा पैसिव फुट प्रिंटिंग के अंदर ही आता है। अब एक्टिव फुट प्रिंटिंग क्या होती है, एक्टिव, जब एक्टिव का कम ही यूज़ किया जाता है इसमें, बिकॉज एक्टिव से आपका क्या है, फिर लिंक हो जाता है कि ओके, आप क्या है कि यू कम एट द फोर फ्रंट, आप लाइमलाइट में आ जाते हो फिर कि हाँ, दिस गाय वॉज ट्राइंग टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो हो सकता है कि दे कीप यू अंडर वॉच, एंड वो आपको बाद में ट्रेस कर सकें इस चीज़ के लिए। और मान लो जैसे कि कंपनीज़ के बारे में और डेटा है, तो आपको बहुत से और ऐसे पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज हैं जो जहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि हो सकता है कोई कंपनी का ब्लॉग हो, कोई फोरम हो जहाँ आप जाके देख सको लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया उसके बारे में, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर आप हो सकता है कि कोई सपोर्ट फोरम हो जहाँ पे लोगों ने क्वेश्चंस आस्क किए हैं उसके बारे में, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर एक तरीका और है कि आपको किसी कंपनी का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स जानने हैं, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। हम जैसे जॉब पोस्टिंग्स जो होती हैं, जो कंपनीज अपनी जॉब लिस्टिंग्स डालती हैं कि वी रिक्वायर सो एंड सो पीपल फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो उसमें एक चीज़ नोटिस करना कि दे ऑलवेज मेंशन कि we need people who are familiar with some particular technology, like let's say Microsoft SQL Server or Internet Information Server. So just as an example, कोई particular technology, and they'll mention कि in our internal company infrastructure, we'll we are using so and so technologies. तो यहाँ आपको एक क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो इंटरनल नेटवर्क है उनका, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉर्मली क्या आपको
इंटरनल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती। बट अगर आप जॉब पोस्टिंग्स पढ़ो उनकी, जहाँ जहाँ उन्होंने पोस्ट की हैं, तो उससे आपको इस चीज़ का भी एक आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको काम आ सकती है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी चाहिए उनको, ये टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, दे नीड पीपल हु कैन वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़। तो वो चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, वो चीज़ नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक ये चीज़ यू कैन ऑल्सो यूज़। सो दैट इज़ जॉब पोस्टिंग्स। And there's one last thing that I'd like to cover कि regarding this information gathering. So यहाँ also अभी किसी ने वीडियो में मेंशन भी किया था इसके बारे में कि there is this tool called Maltigo. Maltigo. So ये Linux के लिए है tool and it's freely available, जो आप फ्री में उसको लेके यूज़ कर सकते हो। और इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप किसी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, या आप ढूंढना चाहते हो कि हाँ, ये जो वेबसाइट है इसका कुछ आप नेटवर्क मैपिंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मल्टीगो इज़ अ वेरी गुड टूल। वो क्या करता है कि यू सिंपली एंटर द नेम ऑफ अ डोमेन, द नेम ऑफ अ वेबसाइट, एंड इट विल क्रिएट अ वेरी नाइस ग्राफ। बहुत ही अच्छा एक विजुअल आपको नेटवर्क मैप सॉर्ट ऑफ दिखाएगा। तो उससे आप फिर पूरा ट्रेस कर सकते हो कि इसका जो नेटवर्क मैपिंग आप कर सकते हो उस टूल से। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। बहुत ही अच्छा एक आपको ग्राफ दिखा देता है। इट्स वेरी थरो। जो चीज़ उसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि वो बहुत ही अच्छे से, बहुत डीपली इंफॉर्मेशन जो है सारी ढूंढ के निकाल सकता है। तो वो आपका काम आसान कर सकता है। यू डोंट हैव टू मैन्युअली गो एंड लुक फॉर डीएनएस रिकॉर्ड्स, हुईस रिकॉर्ड्स और नेटवर्क कनेक्शंस, आपको आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क ब्लॉक्स, इन सब के बारे में जो है डेटा ढूंढने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारा आपको कंडेंस करके इसमें दिखा देगा, एंड बहुत ब्यूटीफुल एक ग्राफ बना के इट विल शो यू द रिजल्ट्स। तो ये आप ढूंढ सकते हो, एंड दैट इज़ समथिंग यू कैन ट्राई। इट्स फ्री टूल। तो जितना भी हमने ये सब यूज़ किया है, जितना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इट्स अ पेड टूल या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। आप कभी भी इसको कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। उस टूल का नाम क्या है वो मैंने अभी चैट में लिखा है, मल्टीगो, MALTEGO, यही नाम है टूल का। एंड ये आपके लिनक्स के लिए अवेलेबल है। आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। बट ऑफ कोर्स एक चीज़ यू नीड टू कीप इन माइंड जब भी आप इस फील्ड में आ रहे हो, वन थिंग यू ऑलवेज नीड टू कंसिडर कि ट्राई टू बिल्ड अप योर स्किल्स, बट एवरीथिंग दैट यू डू शुड बी एथिकल। ओके, बिना पूछे या विदाउट परमिशन आप किसी की साइट को या किसी की कंपनी को, यू कांट ट्राई टू हैक इनटू दैट। दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक हैट एक्टिविटी, एंड वो चीज़ नहीं करनी है हमें। ये जो मल्टीगो है या जितने भी ये मैंने टूल्स बताए, ये सब आता है पब्लिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। इसमें आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे जो कि बहुत ही हिडन है, या बहुत ही आपने कुछ हैक करके निकाली है। ये सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, एंड इसी को आप यूज़ करके अपने अटैक को बिल्डअप कर रहे हो धीरे धीरे। सो आप डेफिनेटली ट्राई करो ये सब चीज़ें, एंड अपनी एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने खुद पे एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके देखना कि अगर इंटरनेट पे कोई आपको टारगेट करता है तो उसको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके। आई थिंक एवरीवन शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। तो अगर बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है ना इंटरनेट पे, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट, एंड आई रिकमेंड कि एक बार तो सबको ये चीज़ करनी चाहिए। एंड ओके गाइस, सो फुट प्रिंटिंग का जो हमारा सेशन था, तो ये दैट एंड्स हियर।
एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा. And please do like, share, and subscribe to our channel. And ethical hacking, excuse me, ethical hacking में अगर आप आना चाहो तो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड. आज की डेट में इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, उसका स्कोप काफ़ी अच्छा है एंड मार्केट में काफ़ी ज़रूरत है इस फील्ड में लोगों की. तो उसको डेफिनेटली आप एज अ करियर ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो. एंड it's something that you can look into, or you can check our website as well, which is craw.in. So this is a good field that you can, if you are so interested, you can come into this field, and it's fun actually. बहुत अच्छा मज़ेदार फील्ड है काफ़ी. सो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड सो गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. उनको भी आप बताओ कि क्या होती है हैकिंग, क्या होती है एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी अच्छी फील्ड है. एंड इनकरेज देम कि वो भी आए एंड और सेशंस देखें. एंड अभी वील ऑल्सो हैव मोर सेशंस हियर, like after the 7 to 8 session we'll also have a couple more sessions. So do attend those as well, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस होंगे. तो डेफिनेटली डू दैट. एंड डू चेक आउट आवर वेबसाइट एज वेल. मैंने उसका भी लिंक डाला है, crow.in. एंड एटलीस्ट एक बार आप कंसिडर जरूर करना इस फील्ड में आने का. और ओके, सो आफ्टर आई एंड विद माय सेशन, so the next session will be taken by Mr. Rishabh, and he is also, he's a very talented cybersecurity professional, and he's going to be discussing scanning with you. तो वो आपको बताएंगे. ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आवर टीम एट क्रॉस सिक्योरिटी, एंड वो आपको बताएंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपने करी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आईपी एड्रेसेस या नेटवर्क से रिलेटेड कुछ डिटेल्स, एंड अब इसको यूज़ करके आप स्कैनिंग कैसे कर सकते हो, स्कैनिंग क्या होती है, हाउ यू कैन प्रोसीड विद दैट. तो ही बी टेलिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो आई रिकमेंड कि डेफिनेटली आप वो सेशन भी अटेंड करना. अपने दोस्तों को भी बुलाओ, बुलाओ एज इन शेयर करो, किसी के घर में जाना भी, शेयर करो उनसे लिंक्स. एंड डेफिनेटली आई थिंक अगर आप इसमें इंटरेस्ट लोगे तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है एंड बहुत ही एक आपके लिए प्रॉमिसिंग करियर फील्ड हो सकती है. अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस अगर हैं आप लोगों के, जो भी हमने आज डिस्कस किया उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हो, तो विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन आंसर्स. आप लोग चैट में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं. जो भी फुटप्रिंटिंग से हमने डिस्कस की चीज़ें, जो हमने टूल्स की डिस्कस की, जो तरीके, जो टॉपिक्स की बात की हमने, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग चैट में पूछ सकते हो. गाइस पूछो यार, कुछ तो पूछो. बेस्ट अनडिटेक्टेबल पेलोड जनरेटर, देखो पेलोड जनरेटर तो इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन. एंड पेलोड जनरेशन, और देखो फुल्ली अनडिटेक्टेबल तो कुछ नहीं होता. आईपी एड्रेस कैसे पता करते हैं? आईपी एड्रेस पता करने के लिए
एक तो सिंपल एक टूल आता है पिंग नाम का, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप अगर किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस जानना है, आपको पता है उसका डोमेन नेम क्या है, आप सिंपली उसको पिंग कर सकते हो। पिंग और उसके आगे जैसे वेबसाइट का नाम लिख दिया आपने, जैसे मैं पिंग google.com अगर लिख देता हूँ, मुझे उसका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। या आई कैन लुक एट द डीएनएस रिकॉर्ड्स। मैंने चैट में भी एक उसके लिए भी कपल ऑफ वेबसाइट्स टूल्स भी मैंने बताए थे कि एक डोमेन dossier.com है, वहाँ से आपको आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे। अच्छा, पिंग और डीएनएस रिकॉर्ड में आईपी एड्रेस पता करने में ये फ़र्क रहता है कि पिंग से आपको कोई एक पर्टिकुलर आईपी पता चलेगा। डीएनएस रिकॉर्ड्स अगर आप जाके देखोगे तो उसमें जितने आईपी एड्रेसेस हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के, वो सारे आप पता लगा सकते हो। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, एंड इफ नॉट देन यू कैन आस्क अगेन, क्या कुछ क्लैरिफिकेशन है तो वील डू दैट। सो आयुष इज आस्किंग हाउ आई कैन लर्न हैकिंग। ओके, देखो, हैकिंग इज कि you are trying to access someone else's system without permission. What you should learn is ethical hacking. And ethical hacking is you have permission and तब आप जाके सिस्टम हैक करने की अटेम्प्ट कर रहे हो। तो देखो आयुष, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, तो क्रॉ में भी प्रोवाइड कोर्सेज एज वेल फॉर दिस, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारी वेबसाइट भी है क्रॉ.in, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। एंड हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव सेशंस भी करते हैं, तो इवन आफ्टर दिस सेशन एक और सेशन भी होगा। आई थिंक जैसे कपल मोर सेशंस जो अभी होंगे, एंड आप इन सेशन से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सीख सकते हो। एंड डेफिनेटली आप वेबसाइट पर जाके ना वहाँ कॉन्टैक्ट करने का सारा आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड इवन वीडियो जब हम पोस्ट करते हैं तो उसके हम डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग? द फर्स्ट स्टेप इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज दैट यू शुड बी क्लियर कि अबाउट who is your target, trying to gather information, बिकॉज आपका मेथड डिफर कर जाता है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का आपका टारगेट है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो आपके कुछ अलग मेथड्स हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू करोगे, पीपल सर्च करोगे, इस तरह की चीज़ें। अगर आपको किसी वेबसाइट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, उसके आपके अलग मेथड्स रहेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को कर रहे हो तो उसके आपके अलग मेथड्स रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज कि यू नीड टू बी क्लियर अबाउट हु यू आर टारगेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ टारगेट यू हैव, एंड देन जो भी हमने अभी स्टेप्स डिस्कस किए इस वीडियो में, आप उनको फॉलो कर सकते हो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। यूट्यूब वीडियो कैन हेल्प मी टू स्टार्ट इन रीडिंग। हाँ, डेफिनेटली आप हमारे सेशंस जरूर अटेंड करो, और सिक्योरिटी के हमारे लाइव सेशंस आप अटेंड करो, एंड आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। तो ये वीडियो जो है, अगर आपने मिस किया स्टार्टिंग से, अगर कोई चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे आपने नहीं देखी, तो विल बी पुटिंग दिस अप लेटर, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? एड्रेस होता क्या है पहले तो, आप ये देखो कि आईपी एड्रेस क्या होता है पहले। मेरे को अगर आपको कुछ भेजना है, मान लो मेरे को आपके घर कोई लेटर भेजना है, मुझे आपका एड्रेस चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से नेटवर्क इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे अपने सिस्टम से आपके सिस्टम को अगर कुछ सेंड करना है तो मुझे एड्रेस पता होना चाहिए। तो सिस्टम जब नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं वो होते हैं आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं। तो
ये क्या है कि अब जैसे हम सबके एड्रेसेस अलग अलग हैं, वैसे ही अलग अलग सिस्टम्स के अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं। तो आईपी एड्रेस के अंदर अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आईपी एड्रेस में सिर्फ आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि आईपी एड्रेस अगर आपको पता है, आपको ये पता है कि हाँ ये डिवाइस है, इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड है, मुझे अगर इसको कुछ टारगेट करना है या इस डिवाइस को कुछ भेजना है तो मैं इस एड्रेस पे उस मैसेज को सेंड करूँगा। ठीक है, इस तरह ये होता है आईपी एड्रेस। जी जी, नो बेस्ट, ओके, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हैकिंग कैसे स्टार्ट की थी? थोड़ा कॉल से इंटरेस्ट था कि थोड़ा साइबर सिक्योरिटी साइड जाना है, तो उसमें फिर देखा कि हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होती है। देखो, आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि अगर आप फील्ड में आना चाह रहे हो ना, आप एथिकल हैकिंग पे फोकस करो, आप साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो। तो वो अगर आप माइंडसेट लेके चलोगे तो आप बड़े आराम से यू कैन लर्न, यू कैन पिकअप स्किल्स एंड, बट हाँ, आपको मेहनत करनी है उसमें, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ओके, पीयूष, एनी फेमस ओपन सोर्स टूल फॉर फुट प्रिंटिंग? ओके, तो ओपन सोर्स जितना भी मैंने आपको टूल्स बताए ना अभी, इसमें यहाँ पे मैंने चार्ट में जितनी वेबसाइट्स मेंशन की हैं, उसमें से एक people.com को छोड़ के बाकी सब आपका ओपन सोर्स है, फ्री है ये टूल्स। डीएनएस इन्यूमरेशन है, होइस है, वो फ्री है। मल्टीगो आपका फ्री है, उसका एक पेड वर्जन भी आता है, बट आप फ्री यूज़ करोगे दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये सारे जो हैं आपके ओपन सोर्स ही हैं, पेड टूल्स उतना नहीं है। ओके, एंड सी बाइट इज आस्किंग व्यूज ऑन फ्यूचर ऑफ साइबर सेक फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स में तो साइबर सेक की नीड इज एवर इंक्रीजिंग, बिकॉज if companies invest in cyber security, then it saves them money in the long run, because cyber attacks तो बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड करंट राइज इन साइबर क्राइम, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो काफ़ी उसकी जो है पैनिक काफ़ी है उसको लेके, there's a lot of panic उसको लेके, and people are exploiting this panic, people are exploiting this fear. So कुछ आपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे होंगे जो आते हैं कि इस साइट पे जाओ, दिस विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस, अबाउट कोविड, अबाउट व्हाट डू। तो अ लॉट ऑफ अटैकर्स, अ लॉट ऑफ malicious एलिमेंट्स, अ लॉट ऑफ हैकर्स जिसको बोल सकते हो, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट, एंड वैसे फेक लिंक्स बना के, फेक वेबसाइट्स बना के लोगों को भेज रहे हैं, एंड पीपल आर क्लिकिंग ऑन दोज, दे आर गेटिंग हैक्ड, स्टफ लाइक दैट। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ जा रहे हो, किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। कोई भी लिंक अगर आपको मिलता है ऐसे ही उस पर क्लिक मत कर दो। एंड इसकी वजह से भी डेफिनेटली थोड़ा हमें मिलेगा कि स्कोप बढ़ेगा इस करियर, इस फील्ड में स्कोप डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज अभी लॉकडाउन के चलते भी काफ़ी हैकर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, काफ़ी अटैक्स कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में अगर आना चाहते हो, इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट लर्निंग। एंड 12th के बाद एथिकल हैकर बन सकते हैं क्या? देखो, जॉब्स के लिए थोड़ा आपके पास एक स्किल्स नेसेसरी हैं, ये तो है, and degree makes a lot of difference in an interview. So if even if you have skills, a lot of places will require that you need a degree. तो ये चीज़ आप यू कैन कीप दिस इन माइंड, बट अगेन स्किल्स बिल्डअप करते रहो धीरे धीरे। तो बाय द टाइम यू आर डन विद योर कॉलेज, यू आर रेडी कि हाँ, वट एवर कम्स माई वे, आई नाउ हैव द स्किल्स एंड आई कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। इन्फिनिटी हैक्स, ओके, या थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम। इट्स गुड दैट आपको अच्छा लगा, इट्स गुड। यू वांट आवर सेशंस टू बी इंफॉर्मेटिव एंड आपको कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छा ही है। व्यूज़ टू साइबर सिक्योरिटी करियर्स इन इंडिया। देखो, अभी जैसे मैं उसी की बात कर रहा था कि साइबर सिक्योरिटी का स्कोप अभी बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एंड प्राइवेट सेक्टर में, इवन गवर्नमेंट की साइड आप देखो तो वहाँ पे भी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज लाइक यू सेड, पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट साइबर सिक्योरिटी।
दैट इज़ ट्रू, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट पे अटेंशन टू इट, बट ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि लोगों का ध्यान धीरे धीरे बढ़ रहा है इसकी तरफ, और काफ़ी कंपनीज, काफ़ी लोग अब दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन टू दिस। तो दे नीड पीपल, दे नीड स्किल्ड पीपल टू एम्प्लॉय इन दिस फील्ड, इसलिए it's a good field to get into. People are still not aware. This is an issue I know. इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, बिकॉज सी अगर आपको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, यू नीड टू इन्वेस्ट समथिंग, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम, नीड टू इन्वेस्ट मनी इन टू दैट, एंड people are trying to, people are now realizing कि हाँ, this is something that we should pay a lot of attention to, because हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। सो उसमें करियर्स भी बढ़ रहे हैं और लोगों का इन्वेस्ट करने का जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। तो होपफुली अगले 1 साल में तो आई थिंक वील सी सम गुड डिफरेंस अगले 1-2 साल में। बग हंटिंग एंड पेनिट्रेशन इज ऑल्सो मच इन इंडिया, ऐसा नहीं है। बग बाउंटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आई नो कि ठीक है, बाकी आईटी फील्ड्स जितना बड़ा अभी कुछ साल से, मतलब ठीक है, इट्स ग्रोइंग, नॉट मच तो नहीं है, काफ़ी है इंडिया में, बट हाँ, और बढ़ेगा अभी तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, चिंता मत करो। So what types of jobs will an ethical hacker get? You can become a penetration tester, you can become a bug bounty hunter. Penetration testing मतलब आप सिस्टम्स को टेस्ट करके देखोगे कि किस तरह का उनका सिक्योरिटी पॉस्चर है। या अगर आप फोरेंसिक्स में जाना चाहो, यू कैन बिकम अ फोरेंसिक्स एक्सपर्ट, फोरेंसिक्स एनालिस्ट आप बन सकते हो। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में अगर आपको जाना है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर भी काफ़ी आता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। What are you going to get related to the police? मतलब आप अगर देखो साइबर क्राइम की साइड जाना चाह रहे हो, तो साइबर क्राइम में तो आपका एक फोरेंसिक्स है जो काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करता है, एंड ठीक है, तो बाकी भी आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी यूज़ में है। बट अगर आप सिर्फ साइबर क्राइम पे फोकस करना चाह रहे हो, तो यू नीड टू बिल्ड अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस when it comes to forensics. Okay, and so that's it for today, guys. That's it for this session. अभी और sessions भी होंगे हमारे, so stay tuned, attend those sessions, and do like, share this video, share it with your friends, and subscribe to our channel for more